नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फार्मा वाला में। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, फार्माकोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन कुछ टर्म्स होंगी, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनामिक्स, ये सब कवर अप करेंगे। सबसे पहले कि फार्माकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है। फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो दो चीजों से निकला है। पहला है फार्माकोन और दूसरा है ये लॉजी। फार्माकोन का सिंपल मतलब है ड्रग, जो दवाइयां हम लेते हैं वो ड्रग, फार्माकोन। लॉजी का मतलब है टू स्टडी। तो फार्माकोलॉजी में हम हमारी ड्रग्स को स्टडी करेंगे, ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है या हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है, दोनों का एक्शन क्या है। इसमें अगर इंट्रोडक्शन देखें तो जो ओसवाल्ड स्किमबर्ग है वो है मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। दूसरा फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी है रामनाथ चोपड़ा। ये हमारे इसका हिस्ट्री के बारे में है। इसके बाद आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई ड्रग अगर हम अपनी बॉडी में लेके जाएंगे तो उसको किस तरीके से लेके जाएंगे। उसको डायरेक्ट माउथ के थ्रू इंडाइजेस्ट करेंगे या फिर इंजेक्शन के थ्रू देंगे या किसी पैच डर्मल के थ्रू देंगे, कैसे देंगे वो उसका रूट कैसे डिसाइड करेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक आता है लोकल, दूसरा आता है सिस्टमेटिक। लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जिसमें हमें लोकली एक्शन शो करना हो, मतलब कुछ टाइम के लिए एक्शन देना हो। जिसमें टॉपिकल में जो हमारी स्किन या फिर म्यूकस लेयर पे जो हम ड्रग अप्लाई करेंगे। दूसरा डीपर टिश्यूज में इंट्रा आर्टिकुलर में जैसे जॉइंट्स में जो हम इंजेक्ट करेंगे वो वाली। इंट्राथेसल में जो हम स्पाइनल में देंगे। दूसरा इंट्रा रेट्रोबल्बुलर। इनमें क्या है, कुछ टाइम के लिए हमें एक्शन देखना है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देखना, इसलिए हम इसे लोकल एक्शंस में डालते हैं। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक में एक आ जाता है एंट्रल, दूसरा आता है पेरेंट्रल में वो सारे रूट्स हैं जिनमें हमें इंजेक्ट करना है, इंजेक्शन का यूज करना है। जैसे इंट्रावीनस मतलब जो हमारी वीन्स के हैं उनके अंदर जो हमें ड्रग्स इंजेक्ट करनी है वो किसके थ्रू करेंगे, इंट्रावीनस रूट के थ्रू। वीन्स के अंदर हमें ड्रग पहुंचानी है। उसके बाद आएगा इंट्रामस्कुलर में जो मसल्स के अंदर जिस ड्रग को हमें पहुंचाना हो, इंट्रामस्कुलर। उसके बाद सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर जो इंजेक्ट करेंगे वो इसके सबक्यूटेनियस रूट के अंदर आएंगे। फिर आती है एंट्रल में फर्स्ट आती है हमारी ओरल। मोस्टली ड्रग्स जो है सारी हमारी ओरल रूट के थ्रू देते हैं। ओरल रूट जितने भी सिरप्स हो गई, कोई टैबलेट हो गई, हमें इंजेस्ट करनी है तो हम ओरल रूट के थ्रू करेंगे। ओरल रूट जो सबसे ज्यादा पैलेटेबल है, मतलब कि इजी टू कैरी है, कि हम इसको कोई अगर ड्रग है तो हम इजीली ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई पैचेस हम बॉडी के अटैच करवाते हैं जितने भी। लेकिन इसमें हमें ये देखना होता है कि जो नॉन इरिटेंट ड्रग्स है हम वही ले। किसी की अगर बैड स्मेल है या किसी का टेस्ट ज्यादा ही खराब है तो उन ड्रग्स को हम ओरली रूट से नहीं ले सकते। उसके बाद आता है रेक्टल मतलब रेक्टस रूट के थ्रू जो ड्रग्स दी जाएगी। रेक्टस रूट के थ्रू कौन से ड्रग्स दी जाएंगी, जिनका टेस्ट खराब होगा या फिर जो पेशेंट उनको लेने में कंपैटिबल नहीं होगा, या फिर जैसे कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस फॉर्म में है तो उसको जो हमें ड्रग्स देनी है वो हम ओरल रूट से तो दे नहीं सकते, तो हम उसको रेक्टल रूट से देंगे। उसके बाद सबलिंगुअल रूट से वो ड्रग्स जाएंगे। सबलिंगुअल होता है अंडर द टंग हम अपनी कोई ड्रग मतलब देते हैं, उसमें क्या आएंगे कि जिसमें हमें एक्शन हमारा रैपिड एक्शन शो करना हो और जो नॉन इरिटेंट हो। उसके बाद आएगा इंट्रानेजल में जो नेजल स्प्रेज आती हैं, नेजल कैविटीज के थ्रू आएंगी, इनहेलेशन वाली वो है। और दूसरा इंट्रानेजल में जो नेजल स्प्रेज आएंगे वो आएंगे, और इंट्राहेलेशन में आएंगी जो डायरेक्ट हम लंग्स में एल्वेलाइज में इनमें दें, पल्मोनरी में जो हम डायरेक्ट ड्रग्स देना चाहेंगे।
उसके बाद हमारी दो टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोलॉजी में हमें फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स ही पढ़नी है बेसिकली। फार्माकोन का मतलब सबको पता है, मतलब ड्रग। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, मीन्स ड्रग की मूवमेंट। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की टर्म की बात करें तो व्हाट डज द बॉडी टू ड्रग, मतलब कि हमारी जो बॉडी है, कोई ड्रग हम लेंगे तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, वो सब हम क्या पढ़ेंगे काइनेटिक्स में। कोई ड्रग ली है, बॉडी में जाएगी, वो एब्जॉर्ब होगी, डिसॉल्व होगी, डिसइंटीग्रेट, वो क्या करेगी, वो सब हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे। इसमें आता है ADME। ए मतलब एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। सबसे पहला आता है एब्जॉर्प्शन। अगर सपोज करो अगर हम कोई टैबलेट लेते हैं तो सबसे पहले स्टमक में गई, इंजेस्ट करके, स्टमक में जाने के बाद क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होने के बाद अब एब्जॉर्प्शन में एक चीज याद रखनी है, जैसे कि स्टमक का पीएच होता है, एसिडिक पीएच है, तो हमेशा जो एसिडिक ड्रग है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का रूल, एसिडिक ड्रग हमेशा एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी। एज सेम वाइस वर्सा, जो बेसिक ड्रग है वो हमेशा बेसिक ड्रग में होगी। उसके बाद एक टर्म आती है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक कितनी पहुंची, द रेट एंड एक्सटेंट बाय विच द ड्रग ट्रांसफर टू systematic circulation in unchanged form। मतलब कि कोई ड्रग हमने कितनी अमाउंट में दी और वो कितनी अमाउंट, उसकी कितनी अमाउंट हमारे टिश्यूज तक पहुंची। कोई ड्रग अगर हम 10 mg दे रहे हैं तो हमारे टिश्यूज तक उसका कितना mg पहुंचा, उसका 10 mg पहुंचा, 8 mg पहुंचा, 5, वो क्या होती है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। अगर कोई ड्रग 10 mg देते हैं और 10 mg हमारे टिश्यू में एब्जॉर्ब होती है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 100%। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में अब जो ड्रग है हमारी एब्जॉर्ब हो गई, स्टमक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में गई, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में मतलब हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स में पहुंची, उसके बाद वो अलग अलग ऑर्गन्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन। एक टर्म आती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वीडी से। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी अपॉन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। कि किस पार्ट तक हमारी कितनी ड्रग पहुंची है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, जब ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसके बाद मेटाबोलाइज। मेटाबोलाइज कहां पे होगी, लीवर में। मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है लीवर, बाइल जूस और इनकी। इसमें क्या होगा, जो एक्टिव इनएक्टिव ड्रग्स है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज होगी, जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो सारी इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, वो फिर एक्टिव फॉर्म में बदलती है, जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि इनएक्टिव ड्रग एक्टिव में कन्वर्ट हो, जो एक्टिव ड्रग है वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो, उनका बायो ट्रांसफॉर्म, मैक्रोमोलिकुलर से
माइक्रोमोलिकुलर फॉर्म में जो ट्रांसफर होती है। देन फिर आती है एलिमिनेशन, ही से एलिमिनेशन, दो टर्म्स होती है एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन दोनों का ही मतलब आउट होता है कि हमारी ड्रग आउट हो रही है, लेकिन एक्सक्रीशन में होता है कि बॉडी होल बॉडी से आउट हो चुकी है, जो ड्रग है वो हमारी होल बॉडी से बाहर निकल चुकी है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी एक ऑर्गन से जहां हमारी ड्रग पहुंची थी उससे आउट हो रही है, किसी एक टिश्यू में पहुंची थी उससे बाहर निकलने को हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन। और जब बॉडी से ही पूरी कंप्लीटली बाहर निकल जाएगी उसको कहेंगे एक्सक्रीशन। एक और टर्म आती है यहाँ पे क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब होता है कि जो हमारी ड्रग है वो एक यूनिट कंप्लीटली ही बॉडी से आउट हो चुकी है, उसे कहते हैं कंप्लीट क्लियरेंस। देन हमारा ये फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें यही पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। फिर आता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स को याद रखना है, व्हाट डज द ड्रग टू बॉडी। मतलब कि अभी हमने काइनेटिक्स में पढ़ा कि हमारी जो बॉडी थी वो ड्रग के साथ क्या कर रही थी। डायनामिक्स में पढ़ना है कि ड्रग है वो बॉडी के साथ कैसे काम करेगी, वो किस मैकेनिज्म से काम करेगी। याद रखने के लिए डायनामिक्स से डी ड्रग तो दोनों पास पास, तो ये ध्यान रखना है कि डायनामिक्स डी आता है तो डी से हमें ड्रग टू बॉडी याद रखना है। मैकेनिज्म में कि अगर जैसे बॉडी हमने ये पढ़ा, बॉडी हमारी ड्रग हमारी बॉडी में आई, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, डिसॉर्प्शन हुआ, फिर वो बॉडी से आउट हुई, लेकिन उस ड्रग ने काम कैसे किया, अपना एक्शन कैसे शो किया, तो वो सब हम पढ़ेंगे ड्रग मैकेनिज्म फार्माकोडायनामिक्स में। सबसे पहला आता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब है किसी भी, मतलब इसमें कोई, हाँ एक्टिव में है कि हमें इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट किसी भी हाई कंसंट्रेशन से, अगर हम किसी भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाना है तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कौन सा आ जाता है, एक्टिव डिफ्यूजन में। पैसिव डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आने के लिए हमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो एनर्जी रिक्वायर्ड। और एक्टिव में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे, तो ऑब्वियस है कि हमें इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी। फिर आता है कैरियर मीडिएटेड। कैरियर मीडिएटेड मतलब हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी, हमें जाना वही लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, हाई से लो है, लेकिन हमारे कैरियर्स की हेल्प से, कैरियर की हेल्प जैसे कोई प्रोटीन हो गया या कोई एंजाइम हो गया, उनकी हेल्प से। फिर आता है फैसिलेटेड। फैसिलेटेड का मतलब है को ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से, जो हम को ट्रांसपोर्टर की हेल्प से जिस हम ड्रग का मैकेनिज्म करते हैं वो। आज के जनरल फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनामिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका और डीपली कवर करेंगे। थैंक यू।